बीपीएससी शिक्षिका ने रचाई फुफेरी बहन से शादी, समलैंगिक पर खर्च की 8 लाख रुपए, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक तरफ गुंजन कुमारी और अमन का मामला शांत भी नहीं हुआ था, उधर दोस्तों एक बीपीएससी शिक्षिका जिनका नाम नयन श्री है और उन्होंने वो कारनामे कर दिखाए हैं जिससे पूरे बिहार में तहलका मच गया है। दरअसल दोस्तों गुंजन कुमारी और अमन का मामला तो था रिश्ता टूटने का, लेकिन नैन श्री और राखी का यह मामला है रिश्ता जुटने का। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि शिक्षिका अपने ही फुफेरी बहन से शादी रचा ली है और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी शादी के लिए समलैंगिकता के ऊपर 8 लाख रुपए लोन लेकर खर्च भी की है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराते हैं इस सच्ची घटना से। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो सब्सक्राइब करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब आइए दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा, मामला जुड़ा हुआ है बिहार के जमुई जिला से। जमुई जिला के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर में कार्यरत है एक शिक्षिका नयन श्री बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत शिक्षिका बनी है, प्राइमरी विद्यालय की शिक्षिका बनी है। लेकिन शिक्षिका बनने के तुरंत बाद ही वो अपने फ्रेंड जो उनकी फुफेरी बहन थी राखी से शादी रचा ली है। दोस्तों जो ही यह खबर आई है, आखिर पूरे बिहार के शिक्षा जगत में तहलका मच गया है। आइए अब हम आपको बताते हैं इस मामला के शुरू से की कहानी और घटना। दरअसल दोस्तों नैन श्री जो एक शिक्षिका बन चुकी है। नैन श्री 4 बहनों में सबसे बड़ी बहन है और 3 छोटी छोटी बहन है। सबसे बड़ी बात ये रही कि नैन श्री की फुफेरी बहन थी जिनका नाम राखी कुमारी था और दोस्तों वो राखी कुमारी अब राहुल कुमार बन गई है। दरअसल दोस्तों यह मामला जुड़ा हुआ है खास तौर पर राखी कुमारी से, क्योंकि राखी कुमारी शुरू से ही अपने घर परिवार में पुरुषों की तरह रह रहे थी। राखी कुमारी के पिता का नाम नारायण दास है और नारायण दास का कहना ये है कि मुझे कुल 3 बेटियां हुई। 3 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी हमारी राखी कुमारी थी और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे अगर एक बेटा हो जाता तो मेरे परिवार का परवरिश हो जाता, मेरी ज़मीन का देखभाल करता। लेकिन लगातार अन्य 2 बेटियां हो जाने के बाद मेरा सपना टूट गया। तब हमारी बड़ी बेटी राखी कुमारी पुरुषों यानी लड़कों की तरह रहना ही प्रारंभ कर दी और वो हमेशा ही पैंट और शर्ट पहनना शुरू की। कभी मैंने उसे फ्रॉक खरीद कर नहीं दिया और वो हमेशा ही जहाँ जाना होता मोटरसाइकिल उठाकर चली जाती। उसे कोई डर भय नहीं लगा रहता था, कोई डर भय नहीं थी। यानी बेटा होने का पूरा दायित्व निभा रही थी और हमें भी लग रहा था कि हमारे परिवार में अब मुझे बेटे की कमी नहीं खल रही है। धीरे धीरे दोस्तों पढ़ाई लिखाई जारी रहा और जब उनकी कक्षा आगे बढ़ी तो राखी कुमारी की दोस्ती आखिर अपने ममेरी बहन नैन श्री से हुई। तो चूँकि ममेरी और फुफेरी बहन वाली बात थी, इसलिए दोनों हमेशा साथ रहना शुरू कर दी। मैट्रिक की परीक्षा भी दोनों ने एक साथ ही पास की, एक ही साथ स्कूल जाया करती थी और एक ही साथ ट्यूशन कोचिंग किया करती थी। उसके बाद हुआ यूँ दोस्तों कि आगे 11वीं कक्षा की भी पढ़ाई दोनों ने एक साथ ही की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर किसी को कोई शक नहीं हो रहा था कि आखिर दोनों में रिश्ता क्या है, क्योंकि दोनों तो लड़कियां ही थी। भले ही राखी कुमारी लड़की थी परंतु पुरुषों की तरह रह रख रही थी। दोस्तों आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह लड़कों की लिबास में नज़र आ रही है राखी कुमारी। उसके बाद दोस्तों हुआ यूँ कि जब इसकी भनक परिवार वालों को लगी तब दोनों में दूरियां स्थापित करने की कोशिश की गई। राखी कुमारी के पिता का यहाँ पर मानना ये था कि दोनों रिश्तेदार हैं तो इसमें आखिर किस बात की दिक्कत। लेकिन यहाँ पर जब ग्रेजुएशन करने की बातें आई तब ग्रेजुएशन में नामांकन के बाद राखी कुमारी और नैन श्री जो वर्तमान में शिक्षिका बन चुकी है, उनकी इच्छा हुई कि हम दोनों एक साथ ही ग्रेजुएशन करें। लेकिन परिवार वाले राजी नहीं थे, नैन श्री के माता पिता राजी नहीं थे। राखी और नैन श्री दोनों जबरन आखिर एक ही किराए के कमरे में रहने शुरू कर दिए।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी क्योंकि दोनों ही लड़कियां थी। अब दोस्तों दोनों तैयारी की। तैयारी करने के बाद दोनों पटना चले गए तैयारी करने के लिए। वहाँ जाने के बाद शिक्षक बनने की तैयारी, पीपीएससी टीआरई की तैयारी प्रारंभ की गई। एक साथ दोनों नज़र आ रहे थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि दोनों में आखिर प्रेम इस कदर भर गया है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे ये हुआ कि आखिर तौर पर नयन श्री का चयन वर्ष 2025 में बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत एक शिक्षिका के रूप में हो गई। जो ही आखिर नौकरी लग गई शिक्षिका के रूप में नैन श्री की, तब प्यार परवान चढ़ा और उन्होंने योजना बनाई कि क्यों नहीं अब हम दोनों शादी रचा लें। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर लड़की में लड़की शादी अगर करती तो एक बड़ा सवाल उठ रहा था। इसको लेकर नैन श्री की इच्छा हुई कि क्यों नहीं लिंग परिवर्तन कराया जाए। सबसे पहले नैन श्री इच्छा जताई कि मैं खुद ही अपना लिंग चेंज करा लूँ, लेकिन नैन श्री को यह आभास हुआ कि अगर मैं लिंग चेंज करा लेती हूँ तो स्वाभाविक है कि हमारी नौकरी पर इसका असर पड़ सकता है। तब उन्होंने अपने फ्रेंड यानी राखी कुमारी, उसे यह सलाह दी कि तुम अपना लिंग परिवर्तन करा लो। AIIMS दिल्ली में जाकर राखी कुमारी ने 2025 के अंत में जाकर लिंग परिवर्तन कराई और लिंग परिवर्तन कराने में कुल 8 लाख रुपए खर्च हुए। लेकिन वो पैसे आखिर कहाँ से आते? तब जाकर शिक्षिका नैन श्री ने अपने सैलरी अकाउंट से 8 लाख रुपए की कर्ज ली और वही पैसा अपने फ्रेंड के लैंगिक परिवर्तन में खर्च की। कुल 8 लाख रुपए खर्च हुए और उनका लिंग परिवर्तन हो गया। उसके बाद दोस्तों सीधे ही राखी अपना नाम बदलकर राहुल कुमार कर ली। घर आ जाने के बाद माता पिता से मिली तो राहुल के माता पिता खुश इसलिए नज़र आए कि हमारा बेटा का सपना पूरा हो गया। मेरा बेटा का जो सपना था, मुझे जो मेरे बेटे के लिए सपना था, मुझे बेटा चाहिए था, उसका सपना पूरा हो गया। उसके बाद उन्होंने दोस्तों एक बड़ी बातें कह डाली कि हमारे बेटे लिंग परिवर्तन कराने से पहले घर पर आकर सबसे आगे एक वॉशरूम जो पुरुषों के लिए है वो बनाकर गया था। यानी पूरी तरह योजना बना चुका था वो राहुल कुमार कि मुझे अपना लिंग परिवर्तन कराना है, और इसकी भनक अपने माता पिता को नहीं दी थी। उसके बाद दोस्तों लिंग परिवर्तन के तुरंत बाद ही दोनों ने आखिर अपनी मर्जी से शादी रचा ली है। वो शादी का वीडियो और तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे कि आखिर किस तरह वर्तमान में राहुल कुमार जो कभी राखी कुमारी के नाम से थी, अब वो अपना लिंग परिवर्तन कराकर वही शिक्षिका नैन श्री जो जमुई के लक्ष्मीपुर प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित है, उससे शादी रचा ली है। दोनों काफ़ी खुश है, लेकिन नैन श्री की माता का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि दोस्तों नैन श्री का माता का कहना है कि 4 बेटियों में सबसे बड़ी हमारी बेटी नैन श्री थी और परिवार की हालत काफ़ी ख़राब थी। मुझे यह सपना था, मेरा यह सोच था कि जब हमारी बेटी की नौकरी लग गई है तो अन्य बहनों के पढ़ाई लिखाई में अब पूरा सहयोग करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उसने लोन लेकर सारे पैसे खर्च कर दिए उधर अपनी शादी में, और हमारी अन्य बेटियों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो सकेगी, जिसको लेकर मैं चिंतित रहती हूँ। आगे नैन श्री की माता श्री का कहना है कि मैं ये सोचकर भी परेशान और हैरान रह रही हूँ कि आखिर अब अन्य बेटियों की शादी हमारे परिवार में कौन लड़के वाले करेंगे, क्योंकि समाज में एक संदेश जा चुका है कि एक बेटी ने तो आखिर समलैंगिक से ही लिंग परिवर्तन कराकर शादी रचाई है, तो आखिर इस परिवार का क्या महत्व है, यही कहती है नैन श्री की माता श्री। लेकिन दोस्तों मैं कह देना चाहूँगा कि यहाँ पर सोच समझकर उठाया गया यह कदम है। मामला जरूर गर्म है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि आखिर समलैंगिक ही शादी माना जा सकता, लेकिन लिंग परिवर्तन कराकर देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में आखिर इसकी क्या प्रतिक्रियाएं शिक्षक समाज के स्तर से दी जाती है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।